और 1 साल 15 दिन पहले हमारे माननीय, मैं ये कहूँ कि युवा, और जिस प्रकार का जिस सम्मान मिला उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आकर के आज से 1 साल 15 दिन पहले यहाँ आकर के चौधरी देवीलाल की मूर्ति लगाने का काम किया। लोगों में बड़ी आस जगी और जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला ने यहाँ खड़ा होकर के कहा कि हम ऐसा पार्क बढ़ाने का काम करेंगे कि हरियाणा प्रदेश में अब तक कोई पार्क नहीं है। लोगों को उम्मीद जगी, क्योंकि ये पूरे शहर की, अगर मैं ये कहूँ, सबसे बढ़िया पार्क है तो ये है। तो मैं तो ये कहूँगा कि दुष्यंत चौटाला को इसके बारे में सोचना चाहिए। अब पीछे दिखाई जननायक ताऊ देवीलाल जी, ऐसे सारा जो सिस्टम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कौन कौन लोग यहाँ पर आए थे, इसमें सभी का नाम दिया हुआ है। रावदान सिंह का भी दिया है, रामविलास शर्मा जी का भी दिया, अभय सिंह चौटाला, सीताराम, सभी यहाँ पर जो है प्रबुद्ध जन जो है सारे इस पे देखो छपे हुए हैं। लेकिन उनको ये नहीं लगता कि भाई यार ये खाली एक पोस्टर लगाने से या एक पत्थर को लगाने से ही काम नहीं बनता, यहाँ धरातल पे भी काम होना चाहिए। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर इन सरकारों ने नहीं सोची तो हम अपने आप में, मैं एक भिखारी की तरह लोगों के बीच में जाएंगे और अपनी झोली पसार करके और लोगों से पैसे ला करके और सरकार को नकार करके हम इस पार्क को बनवाने का भी काम करेंगे। तो अच्छा है, सरकार अगर बना दे तो इसको उनको श्रेय भी मिलेगा। और ख़ास करके दुष्यंत चौटाला से मैं अपील करूंगा कि वो तुरंत कार्रवाई करवा करके इस पार्क का सुचारू रूप से जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से बनाने का काम करें। नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। आज हम ताऊ देवीलाल की जो प्रतिमा है यहाँ पर मौजूद है। ये जननायक ताऊ देवीलाल जी, ये बहुत ही चर्चित रहे हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा होगा कि जी बुजुर्गों की जो पेंशन है 100 रुपये से इन्होंने स्टार्ट की थी और आज 2,500 से 3,000 के आसपास है। तो ये एक विडंबना की बात है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ इस ग्राउंड में खड़े हैं और इस ग्राउंड का हाल दिखाइए एक बार पहले। ये जो ग्राउंड है, इतना घटिया टाइप का ग्राउंड यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पार्क बनना था, ये पार्क जो है बिल्कुल 1 साल और 15 दिन हो गए इसको। 1 साल 15 दिन होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई काम नहीं चला। जिस तरह से दुष्यंत चौटाला यहाँ पर आए थे, इन प्रतिमा का अनावरण किया गया था और काफ़ी बड़े बड़े वादे किए थे। अभी SDM साहब ये करवा दो, SDM साहब ने ये करवाना है, 6 महीने में ये पार्क बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये हाल जो है आप देख सकते हैं, जस के तस बने हुए हैं। हमारे साथ जो है यदुवंशी स्कूल के चेयरमैन हैं राव बहादुर सिंह जी। सर, जैसे आप भी लगातार इस पार्टी से पहले जुड़े हुए थे और अब कांग्रेस में है, तो सर जैसे जिस तरह से आपके बिल्कुल फार्म हाउस के सामने ही ये मतलब पूरा ये प्रतिमा का अनावरण किया गया और सारा वाक्य आपने देखा था और बड़े बड़े दावे किए थे कि भाई हमने 6 महीने में ये पार्क तैयार करवाना है, महेंद्रगढ़ की लगातार जनता यहाँ पर आएगी और सभी सुविधाओं से लैस होगा ये। लेकिन ये लगता नहीं है कि ये जननायक जो ताऊ देवीलाल है, इनकी प्रतिमा का अनावरण करके इनको अच्छे उसमें ना दिखा करके इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने खबरें देखी कि यहाँ पे पोस्टर चिपका दिए जाते हैं, ये सारे जितने भी यहाँ चारों तरफ से 4 दीवारी करवाई सारी अब तोड़ दी गई है। तो इतना बुरा हाल हो गया सर, इससे अच्छा तो ये प्रतिमा का अनावरण ना ही करवाते, एज इट इज यह शहर में पड़ा रहने देते। जहाँ तक चौधरी देवीलाल की बात है, मैं तो ये कहूँगा कि इससे बड़ा कोई अपमान हो नहीं सकता, क्योंकि चौधरी देवीलाल कोई विशेष व्यक्ति नहीं था। चौधरी देवीलाल ने छोटी सी उम्र से लेकर के और पूरी उम्र प्रदेश के लिए, देश के लिए जिस प्रकार से राजनीतिक में चल करके जिस प्रकार की सेवाएं की, वो एक मिसाल छोड़ करके गए हैं। चाहे 100 रुपये पेंशन की बात हो, चाहे साइकिल के टैक्स की बात हो, चाहे ट्रैक्टर को गड्ढे की बात हो, हर चीज़ को, चाहे तम्बाकू पर टैक्स की बात थी उसको हटाने की बात हो, चौधरी देवीलाल ने जिस प्रकार का काम किया वो एक मिसाल छोड़ करके गए हैं। और जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल का सम्मान करना चाहिए, चौधरी देवीलाल, ये पार्क जो है ये अब का नहीं है। 22 साल पहले मैं इस पार्टी का, लोकदल पार्टी का हल्का प्रधान था, माननीय ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, तब मैंने इस पार्क का म्यूनसिपल कमेटी से मिलकर के हमने चौधरी देवीलाल के नाम से पार्क बनवाने का काम किया। पर दुर्भाग्य से 20-22 साल के बाद में भी, और 1 साल 15 दिन पहले हमारे माननीय, मैं ये कहूँ कि युवा, और जिस प्रकार का जिस सम्मान मिला उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आकर के आज से 1 साल 15 दिन पहले यहाँ आकर के चौधरी देवीलाल की मूर्ति लगाने का काम किया। लोगों में बड़ी आस जगी और जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला ने यहाँ खड़ा होकर के कहा कि
हम ऐसा पार्क बढ़ाने का काम करेंगे कि इस हरियाणा प्रदेश में अब तक कोई पार्क नहीं है। लोगों को उम्मीद जगी, क्योंकि ये पूरे शहर की अगर मैं ये कहूँ सबसे बढ़िया पार्क है तो ये है। तो मैं तो ये कहूँगा कि दुष्यंत चौटाला को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज तो वो सरकार में है, उप मुख्यमंत्री है। और चौधरी देवीलाल की अगर बात करूँ, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने, ये हर आदमी के लिए हरियाणा प्रदेश बना करके गया था। संघर्ष लड़ करके हरियाणा प्रदेश 1966 में चौधरी देवीलाल ने बहुत बड़ा संघर्ष करके ये हरियाणा बढ़ाने का काम किया था। तो मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे अपने यहाँ चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा पार्क है, उसी प्रकार से इस पार्क को भी बड़ा अच्छा बनाने का काम करें। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर इन सरकारों ने नहीं सोची तो हम अपने आप में, मैं एक भिखारी की तरह लोगों के बीच में जाएंगे और अपनी झोली पसार करके और लोगों से पैसे ला करके और सरकार को नकार करके हम इस पार्क को बनवाने का भी काम करेंगे। तो अच्छा है, सरकार अगर बना दे तो इसको उनको श्रेय भी मिलेगा। और ख़ास करके दुष्यंत चौटाला से मैं अपील करूंगा कि वो तुरंत कार्रवाई करवा करके इस पार्क का सुचारू रूप से जिस प्रकार से कहे गए थे उसी प्रकार से बनाने का काम करें। हम चौधरी देवीलाल का पार्क देखना चाहते हैं, हम ये गंद खाना नहीं देखना चाहते। 4 दुआरी करवाई, वो सारी की सारी टूट गई। यहाँ आवारा पशु बैठते हैं, यहाँ लोग कचरा डालते हैं, शराब का अड्डा बना हुआ है। तो इसको लेकर के हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके तुरंत कार्रवाई कर करके चौधरी देवीलाल का सम्मान करें, शहर का सम्मान करें, ताकि यहाँ के बुजुर्ग अपने आप में शाम सवेरे घूम करके एक अच्छा महसूस करने का काम। ठीक है जी, थैंक यू सर। तो देखिए, ये यदुवंशी स्कूल के चेयरमैन राव बहादुर सिंह हमारे साथ बने हुए थे और इन्होंने बताया कि ये जो प्रतिमा जो लगाई थी ताऊ देवीलाल की, और ये ताऊ देवीलाल के नाम से एक पार्क जो है यहाँ पर बनना था, लेकिन ये अभी 1 साल 15 दिन हो गए हैं इसको, अभी तक इसका क्योंकि कुछ हुआ नहीं है। अब पीछे दिखाई जननायक ताऊ देवीलाल जी, ऐसे सारा जो सिस्टम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कौन कौन लोग यहाँ पर आए थे, इसमें सभी का नाम दिया हुआ है। रावदान सिंह का भी दिया है, रामविलास शर्मा जी का भी दिया, अभय सिंह चौटाला, सीताराम, सभी यहाँ पर जो है प्रबुद्ध जन जो है सारे इस पे देखो छपे हुए हैं। लेकिन उनको ये नहीं लगता कि भाई यार ये खाली एक पोस्टर लगाने से या एक पत्थर को लगाने से ही काम नहीं बनता, यहाँ धरातल पे भी काम होना चाहिए। तो राव बहादुर सिंह जी ने इन्हें अभी कहा है कि अगर समय रहते दुष्यंत चौटाला जी इसका संज्ञान नहीं लेते तो हम घर घर जाएंगे, झोली फैलाएंगे, भीख मांग करके इस पार्क का डेवलपमेंट जो है अपने महेंद्रगढ़ के इलाके की जनता के साथ मिलकर करेंगे। तो ये एक अनोखी बात है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला मेरे को भी जानते हैं और महेंद्रगढ़ की सभी सरदारी जो है चेयरमैन साहब को भी जानती है। तो मैं एक तो सभी लोगों से कहूँगा कि यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के विकास के लिए अपनी भागीदारी जरूर दिखाएं, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और दुष्यंत चौटाला तक ये खबर जरूर जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे दुष्यंत चौटाला ने, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। क्योंकि अभी सरकार आप देखते हैं कि चुनावी दौर चल पड़ा है, लगातार जो है चुनाव की कई रैलियां चलती हैं, कई जनसभाएं चलती हैं, लेकिन ये जो इस तरह के मुद्दे उठाने में जो है पार्टी के लोग पीछे दिखाई देते हैं। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलती रहे। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।